तो लेट्स डिस्कस बीटी। आ जाओ बीटी पे वापस अब। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ हाँ सर सर। ठीक हो गई। ओके, इससे पहले क्या क्वेश्चन था और होमवर्क क्वेश्चन तुम बोल रहे हो? सर सर ये एक फोटो था सर वो लॉग वाला सर वो लॉग लॉग skip वाले कर दो। क्वेश्चन था। लॉग वाला। हाँ वो आया ही नहीं। कौन सा लॉग वाला? तुम रिवीजन में बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, सर ये सर, ये वाला ये ये वाला। वाला। अच्छा अच्छा। सो वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज, करेक्ट ना? यस सर। यस चलो एक बार प्रॉपर्टीज रिकॉल कराओ पहले मुझे सारी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, फ्लिपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? एनसीआर इज सेम एज NC माइनस आर। if ncx equals to ncy then X Sir, then equal x equal to y to or x x plus minus y y. is equal to n. X equal to एक्स प्लस correct. Pascal's law is sum या ratio of binomial coefficients consecutive binomial coefficient. r plus ncr minus 1 कितना होता है? Sir, n plus plus 1 1 CR. C to the base R. मतलब Sir, इसको उल्टा होना रटने चाहिए से, ना? बस चुप रहे। इसको रटने से ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि सुपर इंडेक्स अगर सेम है तो उसका +1 करना है और सब इंडेक्स में जो बड़ा है वो रखना है, करेक्ट ना? Yes sir. Yes, sir. मतलब 62 + 63 क्या आंसर हो जाएगा? Sir, 7C2. 7C3. 7C2 नहीं 7C3। क्या गोपाल बार बार कार्टून बनती क्यों बोल रहा Sir, है? गलती गलती sir. क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes sir. वाली प्रॉपर्टी क्या थी? एनसीआर अपॉन एनसीआर -1। मैंने आंसर रटने को नहीं बोला, मैंने ट्रिक बताई थी। डिनोमिनेटर में छोटा सब इंडेक्स होना चाहिए, याद है एवरीवन? Yes Yes, sir. Sir. उसके सुपर और सब का डिफरेंस, दैट इज एन और आर -1 का डिफरेंस, करेक्ट ना? Yes sir. सर। आर आर Yes sir. कुछ एक्स्ट्रा +1 मत कर देना। वो कोई जैसे एक क्वेश्चन में पूछा था, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा +1 कर रहे थे। क्या आंसर है इसका? 7 minus 2 upon 3. 2/3. या 7 - 2 + 1 ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं सर। No, sir. बस प्रॉपर्टी है। तो अब ये क्वेश्चन करा था हमने, होमवर्क पे दिया था। द सिक्स टर्म इन द एक्सपांशन is equal to 21 if it is known that the binomial coefficient of second, third and fourth are respectively the first, third and fifth term of an AP. Okay, binomial coefficient of second term, that will be NC2 या NC1 everyone? NC1. NC1, NC2 and NC3, ये तीनों are first term, third term and fifth term of an AP, correct everyone? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. So can I say तीनों एक तरीके से terms of AP हो गए जिसमें 2b = a plus लगा सकता हूँ? Yes ना? sir. Of middle term is equals to sum of the extreme terms. किसी को इसमें इश्यू No sir. No, No, sir. sir. करोगे तो आराम से क्या वैल्यू निकल आएगी? n। अब उसको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना है। मैंने कोई क्वेश्चन लिया था क्या उसका? यही है एक तरीके से क्वेश्चन उसका। Yes, I can solve it by breaking it down everything and solving in terms of quadratic. Yes. But there is a better way कि मैं सबका रेशियो बना सकता हूँ कंसेक्यूटिव का। कंसेक्यूटिव का रेशियो बनाने के लिए किससे डिवाइड करूंगा? एनीबॉडी? कम ऑन। जैसे ये NC2 है, इसका कंसेक्यूटिव तो NC1 या NC3 होगा, राइट? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे NC1 करूंगा तो राइट साइड में भी NC1 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? Yes sir. तो NC1 तो खुश हो जाएगा बट NC3 तो खुश नहीं होगा। एग्री करो? Yes sir. Yes, sir. और अब तो काफी हिंट दे दिए। किससे डिवाइड करूँ? NC2 से। देख लो सब जने हैप्पी हैं। कम ऑन। Yes sir. Yes. ये और ये कैंसिल हो गया। 2 इज इक्वल टू NC1 अपॉन NC2। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एग्री करो? Yes sir. Yes, sir. ऐसा क्यों लिखा है? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. का फॉर्मूला यूज करने से बस। तो अब सब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ बच्चों। 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला है, इफ यू रिमेंबर, n - 1 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट ना? Yes. यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? Minus 2 upon 3. 2 upon 3. अब तो ये काफी सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे ना एवरीवन? Yes sir. क्या आंसर आता है? किसी का आया So है? 7 and 2. 2 आता है तो चुप रहे। 7 और 2 ऑब्वियसली रिजेक्टेड। कम ऑन, क्यों? Yes sir. Yes, sir. Because third term तक तो Because वैसे ही है. terms हाँ, हाँ, second मतलब- term तक ही जाएगा. बस शॉर्ट में
सेकंड अगर बोलूं मैं n इक्वल टू 2 मतलब 2 ही टर्म है, फिर कहाँ से थर्ड टर्म फोर्थ टर्म? एग्रीड ना? Yes, sir. Yes. सो n इक्वल टू 7 आ गया। अब कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए? सोचो। 6 term. टर्म वाली। Six टर्म वाली, वेरी गुड 21. वेरी गुड। 6 टर्म के लिए r कितना होगा? 5. Five. Five. तो r इक्वल टू 5 लिख लूं एवरीवन? Yes, sir. देखना ये रहा। Yes. और पावर m थी, मैंने n करा है, वो m ही है, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. m एक्चुअली। हाँ, सो 6 टर्म का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 5 के लिए m 5 इंटू सेकेंड वेरिएबल रेस टू पावर 5 इंटू फर्स्ट वेरिएबल रेस टू पावर m माइनस 5, राइट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब m की वैल्यू 7 है, तो 7c5 इंटू पावर 5, कौन है सेकेंड वेरिएबल भाई? 2 रेस टू पावर x माइनस 2 log 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 5, सही लिखा है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. और फर्स्ट वेरिएबल है log 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 log 10 माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर m माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से ओके करो यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. सर। तो अभी कहाँ डिफिकल्ट है, सॉल्व थोड़ा करना है बस। पूरा इक्वेशन चैप्टर करा हुआ है। 7c5 की वैल्यू होती है 7c2 फ्लिपिंग से, Yes. और याद है मैंने nc2 याद कराया हुआ है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. N into N minus 1 by 2. तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 6 बाई 2 दैट इज 21। 21 से 21 चला गया, साउंड्स गुड। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रेज टू पावर x माइनस 2 log 3 प्लस log ऑफ 10 माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना? 2 की Yes. पावर Yes, sir. अच्छा, ये log वॉग क्या बेस है इन सबका? 10. कुछ नहीं दे रखा है, तो 10 बेस 10, 10. हाँ बेस 10 है। log 3 इज इक्वल टू माइनस log 10 माइनस 3 की पावर x, ये Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। अब ये सबको इधर उधर कर दो यार। log 3 रेज टू पावर x माइनस 2 हो गया, माइनस 1 को भी उधर भेज दो, 10 माइनस 3 की पावर x रेज टू पावर माइनस 1 हो गया। जल्दी से ओके करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Therefore 3 raised to power x minus 2 is 1 upon 10 minus 3 की पावर x, sounds good? हाँ Yes. Yes, sir. अभी हो जाए. तो होना तो पहले से चाहिए। So this implies t divided by 9 is 1 upon 10 minus 3, sounds good? Yes, sir. यस Yes. सर। T minus 9 T minus. Yes. Correct. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस क्या मैंने देखा, जैसे ही मैंने आंसर देखा ना, मैं सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पे गया, क्या चेक करने के लिए बताओ एनीबॉडी? Domain. Main अगर डोमेन देखने के लिए गया, कहीं डोमेन वोमेन की गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मैं देखने गया। फिर मैंने देखा लॉग में भाई मैं x को 0 रखूं या 2 रखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। साउंड गुड? Yes, Yes, sir. ये बाद में कॉपी कर लोगे आराम से। हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो इम्पोर्टेंट स्टेप ये था, क्या? ये सॉल्व करने की टेक्निक, डिवाइड कैसे किया, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. करते तो भी हो जाता, बट फिर फालतू की क्यूबिक बनती। nc2 n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, nc1 n, nc3 की वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई Yes, sir. 6। By By 6. three. Sir, तो बट भले ये क्यूबिक है, बट n कैंसिल हो जाता है, n 0 तो है नहीं। yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको भी सॉल्व कर सकते थे, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, एग्री करो। हाँ सर, Yes, sir. quadratic से सॉल्व किया मैंने। हाँ, sir. Same. और फिर n आने के बाद तो स्ट्रगल होना ही नहीं चाहिए था यार, पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर है, एग्री करो ये तो। Yes, sir. Yes, Second yes. chapter. कोई डाउट? Yeah, no, sir. प्रैक्टिस शीट में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे। प्रैक्टिस शीट कौन सी, थर्ड या फोर्थ में, कौन सी दी है अभी तक मैंने? Sir, one One और और two one दिए। and टू two. था सर। 1 and 2 दी है, तो प्रैक्टिस शीट 3 इज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास के बाद भेजूंगा मैं, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो, ये तो हो गया होगा। Sir, ये हो हाँ, गया। sir. ये ये हो हो गया, गया. sir. तो उसी का है, उसी का बेबी क्वेश्चन है, पहले ये करना चाहिए था, फिर वो करना चाहिए था। हाँ तो सर. कोफिशिएंट ऑफ सही फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? nc4, एग्री करो। NC4. यस Just Yes. simplify and दीज आर इन एपी, वही क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। हो गया. सर। सेम ही है।
किससे डिवाइड करोगे जल्दी बोलो। NC5. NC5 क्या आंसर आता है बताओ। 7 and 14 कुछ ऐसा। 7 and Yes, sir. 14 7 and 7 and 7 and 14. 14 आ रहा है। Yes, sir. कोई डाउट। No, नहीं, sir. No, sir. आगे बढ़ सकते हैं। Also. Yes, sir. Yes. Yes. जस्ट अ सेकंड। कल के रिवीजन के बाद कितने जनों ने रियलाइज किया कि क्वाड्रेटिक में और थोड़ा बहुत करना है। रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड। तो मतलब फायदा हुआ, ठीक है। तो मैं तो वही चाहता था, बस रियलाइज करा। हाँ, गुड गुड गुड। बट फायदा हुआ, रियलाइज किया है, बट अब वो वर्क भी करना है उस पर। इज इट क्लियर। Yes, हाँ sir. सर। Yes. सर वो 2 क्वेश्चन अभी भी वो दिमाग में घूम रहा है। ओके, डू दिस एवरीवन। ओके, देखने से ही रियलाइज हो जाना चाहिए। किसका क्वेश्चन होगा ये। नो, करेक्ट। ओके, गुड है ना। चेक कर ले एक बार। समेशन से हम डरते नहीं है, करेक्ट। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. एक्सपांड करो और एक एक टर्म को आराम से देखो। यू विल बी एबल टू क्रैक दिस, आई एम श्योर।
दिव्यांश करेक्ट, श्रीनिधि दूसरा, दोनों एक साथ दो बच्चे हैं। श्रीनिधि करेक्ट, हाँ भाई हो गया। Yes. सेकंड कर। ओके चलो करो। गोपाल करेक्ट, नचिकेत दोनों का आंसर लिखो। माइका करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट, सिद्धार्थ दोनों का आंसर दो, तभी देख रहा हूँ मैं, एक एक करके दोगे मैं नहीं देख रहा। अनिशा करेक्ट, हुसैन छोटी सी आई थिंक सेकंड मिस्टेक है। दिव्यांश करेक्ट, बोल दिया था बच्चे पहले ही। सिद्धार्थ करेक्ट, ओके लेट्स गो अहेड एवरीवन। नचिकेत करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट। चलो मेरे साथ देखो, अब लिखना बंद। एक्सपांड किया मैंने 20C8 प्लस आर को 1 रखा तो 29C7, आर को 2 रखा तो 28C7, और लास्ट के दो टर्म लिख रहा हूँ, आर को 9 21C7 और आर को 10 20C7। अब तुम्हारी आंखें बंद नहीं है तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि पास्कल्स लॉ लग रहा है एवरीवन। Yes. Yes, Yes. sir. Yes. इन दोनों में पास्कल्स लॉ लगा, क्या बना? 21C8। 21C8. फिर अभी भी आंखें बंद नहीं है तो ये भी दिख जाएगा कि अच्छा ये जो कंबाइंड रिजल्ट है वो नेक्स्ट टर्म के साथ कंबाइन करेगा। कम ऑन, Yes. Yes, sir. Yes, sir. 22C8। 8. Eight. तो सबको पैटर्न दिख गया कि अच्छा जिसके साथ भी लास्ट कंबाइन हो रहा है उसका सुपर इंडेक्स +1 हो रहा है और सब इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट 8 चल रहा है। एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो यही पैटर्न चलता रहेगा, लास्ट में इसके साथ कंबाइन होगा। एग्री करो, तो सुपर इंडेक्स 30 हो जाएगा और सब इंडेक्स 8। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट किसी को? No, sir. सेकंड पार्ट करेक्ट करना है 30 सेकंड्स, या कैन आई डिस्कस? जल्दी बोलो। So 30 seconds. You can discuss. ओके करो जल्दी से थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। जिन बच्चों का हो गया जस्ट 30 सेकंड वेट कर लो। गौरव करेक्ट, कैलाश करेक्ट, अंशु करेक्ट, इज करेक्ट, वरुण रॉन्ग, कृतिक करेक्ट, आगम करेक्ट,
Last 10 seconds. Azhar Shatru mistake. Jovan correct. Dhruval correct. Done. Correct. ओके बच्चा, चलो देखो अगर अभी भी मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. 35C8 प्लस एक्सपांड किया, R को 1 रखा तो 41C7, 40C7 और लास्ट के दो टर्म देख लेता हूँ. R को 6 रखा तो 36C7 प्लस 35C7 प्लस ये वाले टर्म्स देख लिए. R को 1 रखा तो 40 कितना 46C7 46. और लास्ट R को 4 रखा तो 40. I रखा ना 5. R को 4 रखा सेकंड लास्ट के लिए तो कितना हो गया 4 40 रखा तो 43C7 43. और R को 5 रखा तो 42C7. ठीक है. और अब थोड़ा तो क्लिक हो ही गया कि ये सेम लास्ट टाइप का क्वेश्चन है एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ये और ये Yes. कंबाइन करके 36C8 बना रहे हैं. देखो 36. फिर ये और ये कंबाइन करके 37C8. तो कहना है से यहाँ तक लास्ट कंबाइन होगा तो 42C8 बनेगा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ 42C8 will again combine with 42C7. come on. Yes. 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 तो वही पैटर्न सेम है. तो अब इसके कारण लास्ट टर्म क्या आ जाएगा आंसर 47C8. 47 47 CA. बिल्कुल सही लड़की. किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. प्रॉपर्टी से जस्ट कंफर्टेबल हो रहा है. एनीथिंग? No, sir. 2 seconds more to copy. Okay, try this question.
Done. You can do it with Pascals. You can do it with ratio also. C naught और C1 दोनों को किसी से डिवाइड कर सकते हैं ना, ताकि दोनों खुश हो जाए. हाँ, किससे? C naught से. ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा. फिर C1 प्लस C2 किससे डिवाइड कर सकते हो? C1 से. C1. दोनों हैप्पी. यू कैन अप्लाई पास्कल्स लॉ, बट वो थोड़ा सा लंबा जाएगा. कम ऑन. Done, sir. Okay, last 10 seconds, 20 seconds, hurry up. Done, sir. चलो, इनफ टाइम बच्चों, डिस्कस करते हैं. अब नहीं हुआ तो हाँ देखो इधर. तो जैसे एज आई टोल्ड कि C नॉट प्लस C1 प्लस C2, राइट साइड से भी हिंट मिल रही है. देखो ये सब प्रोडक्ट है. C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टिल Cn माइनस 1 प्लस Cn. तो रेशियो बनाने के लिए पहले वाले फैक्टर को किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चों? C naught. C नॉट से. तो फ्री का तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई भी करूँ ना. हाँ, Yes, sir. देन मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पे, देन यहाँ पे, तो यहाँ पे. लास्ट Cn इसको किससे minus डिवाइड कर रहे हैं? Cn Cn माइनस Cn 1. minus one, तो sir. Cn माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस ये C1 क्या है? 1C1 है या NC1 है? Sir, NC1. NC1. लिखा हुआ है देख लो. 1 प्लस NC1 बाय NC0 इंटू 1 प्लस NC2 बाय NC1 इंटू 1 प्लस एंड सो ऑन टिल कितने टर्म्स है एक्चुअली? n टर्म्स And इंटू C0 इंटू C1 इंटू C2. और मुझे दिख रहा है राइट साइड में वैसा ही है, बट Cn का एक्स्ट्रा टर्म है, तो मैंने फ्री का मल्टीप्लाई कर दिया. चलेगा क्या? no, sir. नहीं सर, और एक बिल्कुल चलेगा. क्यों? क्योंकि Cn की वैल्यू कितनी होती है? 1. कम ऑन. Yes, sir. अरे हाँ या ना, अंडरस्टूड है ना कि उसकी वैल्यू 1 है तो Yes, क्या sir. फर्क पड़ रहा है? Yes, कम sir. ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे मैं सम की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बच्चों, ये याद होगी सबको. n माइनस 0 बाय कितना लिखूं एवरीवन? 1. 1. नेक्स्ट में कितना लिखूं? फटाफट बताते जाओ यार. n माइनस 1 बाय 2. नेक्स्ट में आ रहा होगा n माइनस 2 बाय 3. 2 by 3. ऐसे n टर्म्स इनटू कैपिटल A. चलेगा ना? Yes. Yes, sir. अब पैटर्न देख रहा हूँ मैं, ये हो गया 1 प्लस n
ये एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस एन माइनस वन दैट इज 1 प्लस एन बाई टू, ये एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस एन बाई थ्री, ऐसे एन टर्म्स इंटू ए। यस तो सब बच्चे ध्यान से देखो कि 1 2 3 नीचे है ना एन टाइम्स, हाँ सर Yes, sir. क्या हो गया वो एन एन And फैक्टोरियल। factorial. 1 प्लस एन 1 प्लस एन 1 प्लस एन एन टाइम्स कितना हो गया 1 प्लस एन रेज टू पावर प्लस एन And एन, और ए कितना था यही था ना, yes, Yes, sir. sir. तो यही राइट साइड है क्या। हाँ डन, Yes. बिल्कुल क्लियर। यस सर Yes, sir. कॉपी फास्ट। ओके आई थिंक इनफ टाइम हो गया कॉपी सबका, Yes, sir. कोई डाउट। सर आगम इसको इसको पास्कल लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे? तो ट्राई करेगा तो होगा वैसे, वैसे सारे मेथड अभी क्या बताएं बच्चे, करो खुद से थोड़ा ट्राई। सर मैं ट्राई मैं पास्कल लॉ बताऊं तो फिर तुम करना चाहिए तुम्हें खुद से ट्राई। एन सी जीरो प्लस एन सी वन, ये पहला टर्म है वो कितना हो जाएगा, n+1 c1 करेक्ट। तो लेफ्ट साइड हो गया एन प्लस वन सी वन इंटू कितना था n+1 c2 एन प्लस वन सी टू एंड सो ऑन टिल एन till प्लस वन n. सी एन, करेक्ट। Yes sir. अब सबको फैक्टोरियल में ब्रेक करेगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एन प्लस वन Sure. फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। Yes sir. और अब क्या कर सकता है, क्या कैसे करना है अपन को, एन प्लस वन की पावर एन करनी है तो सबको फैक्टोरियल में और ब्रेक करो, एन प्लस वन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल को इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। साउंड्स गुड। Yes sir. क्यों ऐसा किया था कि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये कैंसिल हो जाए, एन Yes, प्लस sir. वन एन प्लस वन एन प्लस वन एन टाइम्स एन प्लस वन रेस्ट पावर एन हो जाएगा। करेगा वैसे खुद ही ट्राई आगे, हाँ सर हो जाएगा। करना आगे हो जाएगा। हाँ थैंक यू। बट ये लंबा जाएगा, दैट्स इट, दैट्स व्हाई वी अवॉइड इट। ओके बच्चों, अभी तक बाइनोमियल में क्या क्या तीन टॉपिक कर लिए। फर्स्ट, सबसे पहले क्या कोफिशिएंट निकालना और बाइनोमियल एक्सपांशन। Yes, sir. यस सर Yes, sir. नेक्स्ट क्या किया फिर, Expansion. मल्टीनोमियल, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या किया, Properties. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके, अब Yes, फोर्थ कर रहे हैं अपन समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हेडिंग लिखो, यही मेन टॉपिक है। अब यही 3-4 लेक्चर तक चलेगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स आएंगे। समेशन, और इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, बट यस अगेन बोल रहा हूँ, बाइनोमियल दूसरे चैप्टर से थोड़ा हटके। क्यों, इट्स नॉट टफ, बट इस कॉन्फिडेंस लाने के लिए लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुना समझ में, yes, sir. Yes. क्या सुना, वापस रिपीट करो। Normal tough. ये बहुत बाइनोमियल टफ नहीं है, बट इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत सारे नोट्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के वापस करना पड़ता है। गॉट इट। Yes. Yes, sir. अब तुम वहां जहाँ पे चोरी करोगे, नोट्स को बस पेज पलट के रिवाइज करोगे तो ठीक है, देखना वीक रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ अभी, और मैं आपसे 4 लेक्चर के बाद वापस बोलूंगा, देखना तब बच्चे कुछ बच्चे फील करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर की प्रैक्टिस शीट नहीं की, नोट्स को लिख के रिवाइज नहीं किया, वो स्ट्रगल करेंगे, देख लेना। क्योंकि वो कोफिशिएंट पकड़ने वाला थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
ओके, तो लास्ट लेक्चर तक हमारा एन हमेशा क्या चलता है एवरीवन? पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन बोलो कोई मुझे जल्दी से, गोपाल जल्दी से ना बोलो बोलो, यस गोपाल, कोई भी बोलो जल्दी। सर समेशन ऑफ, समेशन नहीं, एक्सपांशन प्रॉपर पूरा बोल। अच्छा ठीक है सर, सर NC0 बस अब एक बार रुक जा गोपाल, क्या बाकी सब बच्चे क्या तेल लेने गए क्या? No, sir. No, इसका sir. एक्सपांशन बोलो जल्दी से एवरीवन। सर NC0 1 to the power n Zero to power the n. power n। सुनो, NC0 इंटू सेकंड वेरिएबल पे पावर 1 0 जाती है, फर्स्ट पे डिफरेंस आता है, याद आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो है ही नहीं, 1 डजंट मैटर, कैन आई से NC नॉट ही है। यस Yes, सर, Yes, sir. नेक्स्ट टर्म NC1 इंटू C1 एक्स की पावर x raised to the 1 raised to n minus 1 प्लस NC2 x स्क्वायर, प्लस NC2 NC2 x square. 2x square. सर NCn x to the power n। NCn x Power to n। n. यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? Yes, Yes, sir. sir. अब से हर एक्सपांशन पता है इसी का होगा एक्चुअली, थोड़ा बहुत वेरिएशन इधर उधर, 1 माइनस एक्स हो सकता है, 1 प्लस एक्स, ज्यादातर बस इसी एक्सपांशन से हम डील करें। सो इफ समबडी आस्क यू NC0 NC1 NC2 पे कोई भी क्वेश्चन, तुम सबको ये रियलाइज होना चाहिए किसके बाइनोमियल कोफिशिएंट है? 1 plus x to the power. 1 plus 1 plus x to the power n। कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस। अब टॉपिक देखो और बताओ, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या पूछने वाला हूँ मैं? समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब मैं किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ बच्चों? NC0 प्लस NC1, NC1 NC2, NC2 plus NC. मतलब ऊपर वाली चीज है, बस x नहीं है, करेक्ट ना? yes, sir. Yes. अच्छा, ये जो मैंने तुमने बाइनोमियल फॉर्मूला लिखा है, बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा है, यहाँ पे x कौन हो सकता है? सर एनी रियल वैल्यू, Any real. x इज व्हाट? एनी रियल नहीं, एनी इमेजिनरी भी, आयोटा भी रख सकते हो क्या? Yes. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ये नहीं होता है क्या? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यस everyone? सर, यस सर, Yes. Yes, होता है नहीं होता है? होता है सर, 2 आयोटा, क्या ये 1 यही है ना? 2C0, यस सर, क्या ये Yes, 2 sir. आयोटा यही है ना? 2C1 इंटू आयोटा की पावर 1, देखो Yes, 2C2 sir. इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यस, दिस इज एन क्या बोलना चाहिए? आइडेंटिटी, हाँ वेरी गुड, ये वर्ड सुनना था मुझे। क्या होता है वापस बोलो? आइडेंटिटी, Identity. आइडेंटिटी मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू है? All कोई भी value. वैल्यू, ऑल रियल वैल्यूज, ये सुनो बच्चों। Yes, Yes, sir. yes तो अब थोड़ा सा अपने भगवान ने दिया है, दिमाग लगाओ भाई। x को क्या रखूं ताकि जो मैंने लिखा है वो आ जाए? 1 1. क्या सबको दिख रहा है कि ऊपर के एक्सपांशन में मैं x को 1 रख दूंगा एवरीवन? Yes, sir. yes, Yes. x इज 1, लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 इंटू 1 प्लस NC2 इंटू 1 स्क्वायर। दिख रहा है सबको? Yes, yes, sir. sir. Yes. दिखा है? उसका आंसर कितना है? चिल्ला के बोलो। 2 raised to 2 raised to n। So this is the first very important formula. It's like sin square plus cos square equal to 1। जितना important है ट्रिगो के लिए उतना ही बाइनोमियल के लिए ये important। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए देखना प्रॉपर? C0 से, और कहाँ तक जाना चाहिए? जो भी सुपर है वहां तक जाना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes. सर हो जाता है 2 की पावर n, मतलब कुछ प्रैक्टिस। 10C0 प्लस 10C1 प्लस अप टू 10C10, क्या आंसर हो जाएगा? 2 to the 2 to power. power 10. Two power to the power 10। 2NC0 प्लस 2NC1 प्लस अप टू 2NC2n, कितना आंसर हो जाएगा? 2 की So 2 पावर to the power 2 Power n, 2 n. One. 2 to the power n। आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir। 14C0 प्लस 14C1 प्लस 14C2 अप टू 14C13, कौन बता सकता है So क्या 2 आंसर to हो the जाएगा? power 13। 2 to the power Two to the n power. up 2 to the power 14 to the power 30. वेरी पुअर, वेरी बैड, वेरी नालायक, वेरी गधा बैच। एनीबॉडी एल्स? 2 to the power So 2 30 plus power 1. 14 minus 1. वेरी So गुड। 2 to the Minus power 1, 14 sorry. ही रहेगा। बस Minus 1. बस Plus 1. बस, जब टाइम मिला उसके बाद बार बार बन। 14C13 है, किसको मिस कर रहा है बच्चों? 1. 14. थोड़ा सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब जो मैंने सर्कल किया उसका क्या आंसर है एवरीवन? 2 to the power 2 14। power 14. माइनस कितना हो गया? 14C14। 1. 1. ये मैं चाहता हूँ डायरेक्टली बोलो, क्या इतना टैलेंट है बोलने में? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir।
नहीं बोल सकता क्या? बोल सकते हो यार, लास्ट टर्म मिसिंग है 2 की पावर माइनस द लास्ट टर्म। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. चलो कंटिन्यू। 13C1 प्लस 13C2 प्लस 13C33 अप टू 13C13, क्या आंसर होगा? So 2 to the power की पावर 13. 13. 2 to the power आंसर बोले, 13. वापस बोलो चिल्ला के। 2 to the power 13. 13 minus बस ये करेक्ट है ना? हाँ Yes. no sir. No, sir. 13C0. 13C0 से start हुआ. 13C0. बस चुप रहे। मैं जब बोला 1 सेकंड के अंदर बोलना हो तो बोलो, 2 से 5 सेकंड में, 2 सेकंड बाद बोलो, और 10 सेकंड के बाद जब मैं समझाने वाला हूं तब नहीं बोलना। तुम सब सच्ची में, तुम्हारा दिमाग का लेवल गिरते जा रहा है, थोड़ा सा टेस्ट कराओ, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व जेनेट 1, जेनेट 4 5 में जाओ यार। सच्ची में पुअर होते जा रहे हो। मतलब आंखें टेस्ट कराओ यार। ये C1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना भी नहीं दिखता है तुम्हें? हैं? मैं कब से C0 से दिख रहा हूँ? क्या पता नहीं क्या गधा बैच हो रहा है, इतना भी रियलाइज नहीं करा है। ऐसे पुअर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि C0 से, मैं अभी बोला कि C0 से स्टार्ट होना चाहिए और जो भी सुपर इंडेक्स है वहां तक जाना चाहिए, तब आंसर होता है। अगर वो कुछ टर्म मिसिंग है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सोचना कैसे है, इसका आंसर देखना है, ओ कुछ मिसिंग है, तो आंसर कैसे सोचना है सुनो गधों के बच्चों। सच्ची में बोले दफर गुस्सा आ रहा है मेरे को। आंसर क्या होगा? पूरा लिमिट होता है तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 की पावर 14, और माइनस क्या कर दो, जो भी टर्म मिसिंग है। क्या मिसिंग है एवरीवन? 2 की पावर 14 माइनस 14C14. कौन सा टर्म मिसिंग है? बस ये बोलो। 14C 14C14. 14। अब उसकी वैल्यू क्या है? 1। इस तरीके से सोचना है। सुना सबने? Yes, sir. Yes sir. कि मैं वेरी पुअर, मतलब इनको फिर अच्छे क्वेश्चन कैसे करा हो यार। वापस देखो, इज दिस कंप्लीट सीरीज और नॉट? यस और नो, बस इतना बोलो। No, sir. No, sir. मिसिंग 13C0. C0. अब या तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलता तो पूरा आंसर वापस लिखो कि 13C0 ऐड किया और 13C0 सब्ट्रैक्ट किया, फिर आंसर लिखो इसका माइनस 13C0, और फिर 13C0 को सिंप्लीफाई करो, अगर इतना भी दिमाग नहीं चलता है। बट क्या ना इसे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. कैसे लिखेंगे? बस रियलाइज करेंगे कि हाँ कंप्लीट सीरीज नहीं है, कोई मिसिंग है, तो मान लो कि वो प्रेजेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो? वो प्रेजेंट है मान लो, Sir, 2 to the power अब कितना 13. आंसर हो जाएगा? 2 2 to की power पावर 13। 2 to the power 13. और किसको मिस, कौन मिसिंग है बस वो बताओ? माइनस 13C0। 13C0. ऐसा कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. Yes. चलो वापस 17C0 प्लस 17C1 प्लस अब 17C16, क्या आंसर है? वन वॉइस, कम ऑन। So 2 to the power 17 minus 1. 17 Minus 1. Minus 1. माइनस 1 करेक्ट। और 1 एक्चुअली कौन है? वो 17C। 17. एक और चेंज कर रहा हूँ, 17C1 प्लस 17C2 प्लस अप टू 17C16। अब So minus 2 2 over. to 2 to the power 17 minus. 17 और minus 2. 17 -2, -2 क्यों? 17C0 और कौन मिसिंग था? 17 17. 17. अब तो दिमाग चल रहा है थोड़ा। Yes, sir. Yes. सच्ची में मेरा गुस्सा डिजर्व है या नहीं है बताओ? इतना भी नहीं सोचोगे तो क्या पढ़ा है बता दो। हाँ, ये अनडिजर्व है सर, आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। बोलो, है. Sir deserved है. Sir has. कॉपी करो यहाँ तक।
Just copy one or two examples. Just one or two is enough. हाँ भाई, हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, Yes, sir. yes, yes. सारे एग्जांपल नहीं करने हैं, वो तो तुम नालायक थे इसलिए लिए मैंने। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई गो नेक्स्ट पेज? Yes, sir. कॉपी हो गया ना सबका? वापस लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं एक्सपांशन वापस लिख रहा हूँ, एक मिनट। nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स को तो मैं वापस नहीं लिखना, मैं तो बस नए पेज पे लिख रहा हूँ, इसलिए आई एम राइटिंग डाउन। फर्स्ट मैंने डिराइव कर लिया क्या? c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस अप टू cn इज 2 की पावर n, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं c1 लिख रहा हूँ, nc1 नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना? yes, sir. Yes. हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. मतलब होता है where cr is ncr। अच्छा, सेकंड रिजल्ट अब तुम बताओगे। 2 seconds you will take, you will think and then you will tell me correct answer, come on। मुझे सेकंड चाहिए ऑल्टरनेट माइनस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। 2 सेकंड के बाद आंसर। यहीं से आ रहा है सब कुछ। चलो बोलो। 0 कितना? 0 Zero, sir. सबको क्लिक हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, Answer sir. है 1 minus 1. एक्स को क्या रखना है बताओ जल्दी से। पुट एक्स Minus 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 1. 1 1, बस। माइनस आ जाएगा बट ये प्लस में आ जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. एक दो एग्जांपल देख लें, अब गलती नहीं करना। Yes, sir. चलो, No. 10c0 माइनस 10c, और मैंने क्या बोला, कोई भी टर्म मिसिंग हो तो क्या करोगे? एज्यूम कर Add लो और पूरी है, Subtract. एज्यूम कर लो पूरी है, माइनस जो जो मिसिंग है उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे लिख लो। क्लियर? Yes, sir. कोई गलती नहीं होगी, या फिर मैनुअली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ओके, 10c0 माइनस 10c1 प्लस 10c2 माइनस 10c3, लास्ट टर्म क्या होगा? प्लस का। क्या आंसर है इसका? 0. Zero. Zero. जीरो बोलने से पहले क्या बस ऑब्जर्व किया? तीन चीज। Complete है। पहला, तीन चीज एक एक जना बताओ। फर्स्ट चीज क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए? Complete Gopal. series. नहीं, सबसे पहले ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस की सीरीज है, करेक्ट? Yes. Yes. सेकंड थिंग ऑब्जर्व करनी चाहिए, स्टार्टिंग प्रॉपर है या नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes. चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए क्या? Ending Ending proper. proper. तो तीनों चीज परफेक्ट है, तो आंसर कितना है? Zero. Zero. नेक्स्ट। दो सेकंड के बाद। यस, So 0. Zero. minus 2. Minus एवरीवन, क्या आंसर है? Sir, minus 1. Minus 1. तुम सब सच्ची में, तो मैं zero आपसे आपसे सुन लो, चुप रहो। तुम्हें तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज यू आर सीईटी स्टूडेंट। सुन लिया सबने? आपसे मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल एंजॉय। तुम भी खुशी खुशी जाओ, मैं भी खुशी खुशी जाऊंगा। मतलब किस हिसाब से कुछ और बोल रहे हो? क्या ये कंप्लीट सीरीज नहीं है क्या? तुम खुद बताओ। है sir. Yes. 0 से 13 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है गधों? जा Yes. रहा है। हाँ, sir. सब कुछ satisfy है। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है या नहीं है गधों? है Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक जना गधा टाइप का कुछ गलत बोला तो दूसरे गधे बच्चे और फॉलो करेंगे। क्या बोलूं, मतलब सच्ची में ऐसा बेकार बैच है ना ये, सच्ची में बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। चलो तुम खुश रहो यार। मतलब इतना पुअर, मतलब
और ये सर ने पहले 0 बोला होगा तो अभी दूसरा कुछ गड़बड़ी होगा, बस उस हिसाब से एक ने गधा ने बोला तो दूसरे गधों ने फॉलो किया। गधा बोलना चाहिए, इवन इफ योर पेरेंट्स आर लिसनिंग देन आल्सो आई विल से कि गधा बोलना चाहिए, क्योंकि गधापंती कर रहे हो। मतलब सच्ची में कहा है कि जेई स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सोच के बोलो ना यार, ऐसे क्या मतलब हरकतें हैं। अब ये पूछने तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मतलब यहाँ तो रायता ही फैलाओगे जब नॉर्मल सीरीज नहीं कर रहे हो। डफर बच्चे हैं। अब मेरे को कोई डायरेक्ट आंसर, क्योंकि तुम्हारा दिमाग है ही नहीं उतने लेवल का, तो मैं चलो बेबी स्टेप्स ही करेंगे। इज इट अ कंप्लीट सीरीज? बोलो बच्चों। No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. No, sir. विच टर्म इट इज मिसिंग? The So 30 minus 13 थी 13, 13. ठीक है, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपसे। सीईटी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, विच टर्म इट इज मिसिंग, बस 13 सी 12। तो फिर व्हाट शुड आई डू? आई शुड सबट्रैक्ट एंड ऐड, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 13 सी 13 प्लस 13 सी 13। Sir, please ऐसे मत पढ़ाओ. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? Sir, 1. Zero. 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 अब तो सीईटी से भी नीचे आ गए। वेरी अरे गुड, सर मैं पूरे का बोल रहा था, पूरे का बोल रहा था. गोपाल या तो सीईटी से नीचे का या फिर तू सीईटी के ट्यून अप नहीं हो पा रहा है ना, जो भी तेरी इच्छा, देख लेना। अरे सर पूरे का बोल रहा था. हाँ मैं समझ गया। 13 सी 13 का आंसर 1. 1. One. फाइनल आंसर। 1. One. सुपर मार्क्स डिजर्व, वेरी गुड, कॉपी। अब जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे मैं बिल्कुल सीईटी लेवल का पढ़ाने वाला हूँ बैच। सर आपने जो सेकंड आइडेंटिटी लिखा है उसके वो -1 पावर्स आर होना चाहिए। और कितना है, एन कितना है वहाँ पे सेकंड एग्जांपल में? सर सेकंड एग्जांपल, सर n सेकंड कितना है? एग्जांपल नहीं, आइडेंटिटी में -1 पावर आर। हु इज आर? मुझे तो आर नहीं पता, कौन है आर? मेरे लिए तो कहीं आर है ही नहीं, मेरे लिए तो एन है। वापस बोल बच्चे, आर क्यों दिमाग में आ रहा है तेरे? सर आर इवन ऑड के साथ ऑल्टरनेट कर रहा है ना साइन। अरे तो यहाँ आर के पीछे क्यों पड़ा है तू? आर कहाँ है? एन है ना हर जगह। ये इसलिए तो -1 की पावर एन लिखा है। एन इवन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, एन ऑड हुआ तो ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या कार्टून? ओह सॉरी सर। तो आर के पीछे क्यों पड़ा है? आर नहीं है, एन है। इसलिए तो देख, एन जब इवन था देख लास्ट टर्म क्या हो गया सामयाक? प्लस। दिख रहा है यस कार्टून? सर। एन जब ऑड हुआ तो लास्ट टर्म क्या हो गया बता? माइनस। माइनस। गॉट इट? यस सर। लेट मी नो जब भी हो जाए। आई नो सीईटी स्टूडेंट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कॉपी, तो प्लीज डू आराम से। हो गया। Sir, done. डन सर। Done, sir. सर सताना नहीं नहीं, 5 मिनट लगते हैं आराम से। 5 मिनट गाने गाओ, कॉपी करो, एक लाइन को वापस देखो। चेक कर लो कहीं 13 से 13 को 18 नहीं लिख दिया हो, देखो। अरे सर सर अभी इतना बेइज्जती भी मत सर अभी कीजिए तो सर. सीईटी से भी नीचे गिन रहे हो सर। 10 10 स्टूडेंट्स आर 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। चलो आराम से, बेबी स्टेप्स। सर बहुत नहीं टफ चीज पूछने वाला हूँ, 5 स्टार। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। वो ऐसे आता था, कौन सा स्टार न्यूज चैनल आता था पहले, इंडिया टीवी, उसमें वो बोलता था ध्यान से देखो इस कातिल को, इसने क्या क्या किया है। तो ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को। क्या ये कंप्लीट सीरीज है क्या? नहीं सर. नहीं सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। क्या टर्म मिसिंग है यहाँ पे? ध्यान से देखो इसको, सर ऐसे मत करो ना सर. ध्यान से देखो, बताओ क्या मिसिंग है? सर C1 सर, C3 C5. 55. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हाँ, तो अब ध्यान से देखो इसको। ये डायरेक्टली यहाँ से आएगा क्या? नहीं दिमाग खराब सर. हो गया मेरा। सर इसने आपने सिखाया था.
तो ध्यान से वापस देखो इसको फर्स्ट सेकंड सर अभी बस सर अभी प्लीज सर मत कर फर्स्ट सेकंड से कुछ ऐसा करोगे तमाशा कि आएगा क्या देखो सर ऐड करो और डिवाइड बाय 2 सर ऐड ध्यान से देखो इसको दोनों के ऐड करने से आ रहा है नहीं आ रहा है यस सर फिर डिवाइड बाय 2 तो लेट्स डू बेबी स्टेप्स वापस लिखते हैं अरे सर नहीं ऐड मत करो सर सर प्लीज उसको मैं बस हो गया इज इक्वल्स टू 2 की पावर n एक टर्म और लिख देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो सकती है प्लीज सर फिर सेकंड सीरीज को वापस लिखते हैं c2 माइनस c3 राइट साइड को ध्यान से लिखना माइनस 0 नहीं है वो 0 है ओके माइनस फिर ध्यान से देखो इसको ऐड करें c1 चला गया c3 चला गया सर कैसे चला गया सर हाँ सर वो कैसे ध्यान से नेगेटिव मत देखो उतना ध्यान से मत देखो c0 plus c2 plus c4 and so on is equals to 2 raised to power n plus 0 कितना होता है बच्चों सोच के बताओ जल्दी से जीरो 2 to the power n minus जीरो 1. सर c0 plus c2 plus c4 is 2 raised to power अरे यार ये तो ज्यादा हो गया रुको एक बार हाँ ऐसे समझ में आया होगा पक्का चलिए ज्यादा टफ हो गया सर ये 2 किधर से आया सर ब्रैकेट के बाद तो हाँ c0 सर ये कॉमन क्यों आया c0 plus c2 plus c4 कितना हो गया बच्चों 2 की पावर n by 2 कितना होता है याद करो a raised to power x बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने सर 0 होता सर है a raised to जीरो power होता है x सर minus जीरो so 2 raised to power n minus 1 Sir, Finally, zero- we got our very tough question so इसका आंसर है 2 की पावर n minus 1 सर पसीने क्लियर छूट यहाँ गए तक सर एक Yes, डाउट sir. है सर सर बहुत हेवी हो सर गया डाउट है सर बोल सर C1 और माइनस C1 कट कैसे गया सर वो अभी तू गाना गाएगा उसको गाने में बीच में आने वाला रुक जाएगा हाँ सर वो गाने गाने सर और फोर्थ अब लेट्स गिव यू अ चैलेंजिंग क्वेश्चन देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखना और बताओ फोर्थ c1 plus c3 plus c5 कैसे आएगा सर डिवाइड करो सर दोनों को जल्दी देखो बताओ वापस सीटी लेवल वापस लाना पड़ेगा सो 1 minus सर सबट्रैक्ट करो सर दोनों को को सब्ट्रैक्ट हाँ। करके सबट्रैक्ट एंड डिवाइड बाय 2 c1 plus c3 c0 plus c2 कैसे आया ऐड करने से आया हाँ तो सर c1 plus yes, c3 yes. कैसे आएगा सब्ट्रैक्ट सबट्रैक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा क्या हिम्मत कर सकता हूँ 2 की पावर n minus 0 by 2 यस सर so fourth result c1 plus c3 plus c5 and so on till whatever is the last term क्योंकि it will depend upon what even या odd यस is सर 2 की पावर n minus 1 क्लियर है यस सर यस कॉपी करो बहुत हैवी हो आई नो मेरे लिए भी बहुत हैवी हुआ है और ध्यान से कॉपी करना सर आपने पढ़ाया है क्या लेकिन सीईटी के लोगों को हमारा पढ़ा रहा बैच हाँ चाहिए फर्स्ट टाइम सर कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा है सर सर समझ नहीं में बहुत सर वो डिफिकल्ट सर आप डाउट नहीं ले सर रहे हो अभी सर तक समझ में नहीं आया सर वो ब्रैकेट के बाहर 2 ठीक कैसे है गया? फिर तुम दोनों को मैं इस ग्रुप से निकाल देता हूँ बेटर आज का नहीं। लेक्चर अटेंड मत करो अरे नहीं नहीं सर लेक्चर को स्लो मोशन में remove- देखना पड़ेगा अरे नहीं सर हो गया सबको याद यहाँ तक हो गया कॉपी यस सर हो गया यस सर तो मैं थर्ड और फोर्थ को आपसे ऑल्टरनेट सीरीज बोलूंगा क्या बोलूंगा ऑल्टरनेट सीरीज ऑल्टरनेट सीरीज
और C0 C2 देखोगे तो ऐड वाले, मतलब दोनों का आंसर वैसे भी सेम होता है, तो डजंट मैटर टू अस, दोनों ऑल्टरनेट सीरीज है। क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. मतलब मैं तो नेक्स्ट में ये सब क्वेश्चन देने वाला था, ये ऐसे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही देने की। सर दे नहीं दो नहीं सर सर। दो। तो हम कर दे दो। लेंगे। सर वो कभी कभी हो जाता है सर, सर्कुलर सबसे पहले बेबी स्टेप्स वापस चलो, कम ऑन, ध्यान से देखो इधर। 13C0 प्लस 13C2 प्लस 13C4 कंप्लीट सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज। Sir, Alternate. अल्टरनेट सी। बोलो Alternate series. लास्ट टर्म क्या होगा? sir, 13C12. 13C12। मतलब तुम देखो, मैं अब ये मस्ती असाइड, तुम में से आधे बच्चों को सोचने में तकलीफ आ रही है कि लास्ट टर्म कैसे होगा। C0 C2 C4 इवन टर्म होगा। अब 13C13 तो होगा नहीं, क्योंकि वो ऑड वाले टर्म तो आ ही नहीं रहे, तो यही होगा ना गधो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब सोचो, मैंने बोला है बाइनोमियल में थोड़ा सोचना अलग सेंस में पड़ता है, टफ नहीं पड़ता है, बट लिख लिख के थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आंसर है इसका? 2 की पावर 13 है क्या? सोच के बोलना, नहीं तुम मार नहीं खाओगे। सर, नहीं सर. नहीं No, सर, sir. नहीं सर। क्या आंसर है? 2 की पावर 12. और 13 माइनस 1। 12 minus 1. n-1, n यहाँ पे 12 है 13 है? 13. 12. 13 है सर। ऊपर वाला होता है, नीचे वाला मैटर नहीं करता इतना। यस यस। नेक्स्ट sir. 16C0 प्लस 16C, चलो 1 से ले लेते हैं। 1. 16C1 प्लस 16C3 प्लस 16C5 कौन सी सीरीज है? कंप्लीट ऑल्टरनेट। Alternate. के 2 सेकंड के बाद लास्ट टर्म क्या होगा? 16C15. क्या आंसर होगा? 2 की पावर 16, 2 की पावर 15, 2 की पावर 14? Sir, 2 की पावर 2 की 15. पावर 15 15. और 15 सर। 15। अरे इतना लिखने की जरूरत लास्ट 12C1 12C0 प्लस 12C2 प्लस 12C4 प्लस अप टू 12C10, 5 सेकंड के बाद आंसर चाहिए। और ये नहीं कर पाओगे तो फिर वापस अपन सीटी ले पाएंगे। बोलो। Sir, सर 2 2 की power पावर 11. 11 माइनस Minus 1. 11 minus 1. 11। है। चलो, सफलता हमारे सिर चुमेगी अब। करो। सर, वापस J लेवल पे पहुंच गए. 1 2 5 एक साथ डिस्कस करूंगा, जल्दी से करना चालू करो। डोंट कॉपी ऑल द क्वेश्चन, कॉपी वन क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्लियर? यस Yes, sir. और समेशन से डरते हैं या क्या करते हैं हम? Expand करते हैं. एक्सपांड। एक्सपैंड। जस्ट कमिंग इन 1 or 2 minutes, तब तक करते रहो।
कितने हो गए? सर 8 हो गया सर। सात हो गए 8 ओके, अब तुम चुप रहो, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ। पहले 5 हो गए, कैन आई डिस्कस? यस Yes, sir. सबसे भी पूछ रहा हूँ मैं, रिप्लाई डन? Yes. यस Yes, सर sir. ओके, so let's go ahead with the discussion. मैं आंसर लिख रहा हूँ या तुम बोलो, चलो। फर्स्ट आंसर 2 raised to power 10. Power 2 10. to power 10. raised to power 10. सेकंड का आंसर 2 raised to power 9 minus 1. 2 और की 9 पावर minus Raised to power 9 minus 1. वेरी गुड। थर्ड का आंसर 2 raised to power 13 13 minus 2. 13 minus 2. Minus 2. वेरी गुड। नेक्स्ट ऑल्टरनेट सीरीज, करेक्ट ना? Yes, Yes. sir. तो C10 कितना आंसर? 2 की पावर 2 raised to power 9. 9. 9 minus 1. 9 9 माइनस 1 नहीं आएगा, 2 की पावर 9 ओनली, Sir, next. क्योंकि 10C0 से 10C10 तक जा रहा है। ऑल्टरनेट Yes, sir. सीरीज कंप्लीट सीरीज है। Alternate series. हाँ, ये भी ऑल्टरनेट सीरीज है, बट ये कंप्लीट नहीं है, 12 से 10 तक ही जा रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कंप्लीट होती, 7 minus सुनो सुनो, मैं कैसे समझा रहा हूँ। कंप्लीट होती तो क्या आंसर होता? 2 की पावर 11। 11. मिस कर रहा है अब, 12 से 10। Well said. Well. इस माइंडसेट से सोचा करो। एम आई क्लियर इनफ? Yes, Yes. होती तो क्या, समझ गए? अब होती तो yes, sir. Yes. किसी को डाउट पहले 5 में? No, No, sir. No, sir. No, sir. कंटिन्यू। सिक्स टू 10 ऑलमोस्ट डन। Yes, sir, done. हाँ सर हो गया। Done, sir. ओके ओके, 1 मिनट और। 6 to 10, 1-2 मिनट्स और, कोई हरी नहीं है। यू विल से 1 more minute, आई गिव यू 1 more minute, बट सही करो। Done, sir. Written. Done, sir. ओके बच्चे,
हो गया अब तो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 6 to 10 डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। ऑल्टरनेट सीरीज 12C 1 डाल रहा हूँ तो 12C 1 से चल रहा है, चलो स्टार्टिंग प्रॉपर है। और कहाँ तक जा रही है? 12 रख रहा हूँ तो 12 minus 1 12C 11, तो कंप्लीट है। क्या आंसर है? 2 की पावर 11. 11. 1 डाल रहा हूँ तो 12C 1 से जा रही है, और कहाँ तक जा रही है? 12C 10 minus 1 12C 9, मतलब लास्ट टर्म मिसिंग है। तो अगर कंप्लीट होती तो ये आंसर होता, और क्या मिसिंग है? 12C 11। 12 से 11 12C 11 का आंसर 1 नहीं है, कितना है? 12. 12 12. सबने सही किया है ये? Yes, Yes, sir. sir. चाहता हूँ कि तुम ये वाला डायरेक्ट आंसर मत लिखो, हमेशा ये लिखो कि कंप्लीट होती तो क्या आंसर, और माइनस क्या टर्म मिसिंग था। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 8 एक्सपांड किया, आर को One. 0। अच्छा ये 12 मैंने गलती कर दी, 10 से 10 लिख दिया और 10 से आर था। तुमने सही किया या यही कर दिया? हाँ सर, हम लोग ने तो 10 से 10 ठीक कर ये दिया. 10 ही किया। सर 10 easy से 10 ही किया तो वो तो 10 से 10 कांस्टेंट है, फिर तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, कम ऑन। हाँ 10 सर. से 10 कोई बात नहीं, अब जो है ठीक है। -1 की पावर 0 -1 की पावर 1 -1 स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा? -1 की पावर 10 तक। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 1 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वैसे ही 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, 9 10 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये। एग्री करो? हाँ सर. Yes, sir. 10 से 10 की वैल्यू 1, तो आंसर इज 1। हाँ सर, Okay. 1 Sir. Yes, sir. 9 आर को 0 रखा, 13C 0, आर को 1 रखा, -13C 1 13C 2। अच्छा ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले हैं, लास्ट टर्म देखना है सर मुझे। एग्जांपल में सेम किया था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, वो तो हो सकता है। 13C 12, तो यस ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस सीरीज है, बट इसमें लास्ट टर्म मिसिंग है, करेक्ट ना? 13. Yes, सर मैंने क्या बताया, कैसे सोचना है? अगर कंप्लीट सीरीज होती तो क्या आंसर होता, बताओ? 0. 0। और माइनस माइनस तो लिखना ही है बाय डिफॉल्ट। अब वो Yes. किसको मिस कर रहा है? वो -13C 13 को मिस कर रहा है ना एवरीवन? Yes. Yes. यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा? माइनस लिखूंगा। Minus. माइनस को मिस कर रहे हो उसी पैटर्न के हिसाब से लिखना है। क्या ये सबको अंडरस्टूड है? Yes, sir. yes, Yes. sir. Yes, sir. ये माइनस तो एक्स्ट्रा आएगा ही, क्योंकि वो ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस कारण से, बट जो मिसिंग है जिस पैटर्न के हिसाब से वो रखोगे। तो फाइनल आंसर इज माइनस माइनस प्लस 13C 13। इसको समझना है तो तुम ऐसे समझ लो बोली, -13C 13 प्लस 13C 13, तो ये वाले का आंसर 0 हो गया। तो देखो ये बचा है, कम ऑन ये सुनो। Yes. Yes. बट मैं नहीं चाहता ऐसा करो, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे करो। क्यों? आगे के क्वेश्चन में और ऐसा बढ़ेगा, 2-3 टर्म्स मिसिंग होगा, तब तो ऐसा करना ही फायदेमंद रहेगा कि मान लो कंप्लीट सीरीज होती तो क्या आंसर? माइनस बाय डिफॉल्ट लगा दो, और जो भी मिसिंग टर्म है उसी पैटर्न में उनको लिख दो। बिल्कुल क्लियर? Yes. Sir. बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. अगर देखो मैं इसका आंसर पूछता तो -13C 1 प्लस 13C 2 अप टू -13C 11, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो मुझे दिख रहा है ऑल्टरनेट प्लस माइनस सीरीज है, ओ बट इसमें तो 2 टर्म मिसिंग है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो मैंने क्या बताया, पहले क्या लिखोगे? कंप्लीट सीरीज होती तो क्या आंसर होता? 0 माइनस तो बाय डिफॉल्ट आएगा जाएगा, राइट? Yes. Yes. है उसी पैटर्न के हिसाब से लिखो। तो बताओ इसका नेक्स्ट टर्म क्या मिसिंग है, प्लस या माइनस? Plus प्लस 13 से 12. 12। फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिसिंग Minus होगा? 13 से 13. 13C 13. अब समझ में आ गया, ऐसे ही करना है। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके कौन सा कर रहे थे हम? 10th देख रहा हूँ मैं। अच्छा इस पे भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। आर को 1 रखा, -7C 1 प्लस 7C 2, आर को 6 रखा तो प्लस 7C 6। यस मुझे हिट हो गया कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, बट कुछ टर्म मिसिंग है, राइट? Yes, Yes. sir. अभी क्या सिखाया? आंसर 0 माइनस। अब किसको मिस कर रहा है? 7C 0 प्लस में मिस कर रहा है, हाँ है ना? हाँ Yes. सर. और 7C 7 Minus Yes, sign. sir. प्लस में मिस कर रहा है। 0 7C 0 की वैल्यू 1, 7C 7 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, फाइनल आंसर 0। 0. बताओ Yes. किसी के हैं अभी तक? सारे सही थे तो रेज ऑफ हैंड करो। Yes, sir. सारे सही थे, रेज ऑफ हैंड। वेरी गुड, 20 बच्चे भी है तो आई एम हैप्पी। गुड गुड।
क्योंकि एक आध गलती हो जाती है, आई नो इट इज ह्यूमन, बट जो तुमने पहले किया वो ह्यूमन नहीं, वो समझ गया तुम किस लेवल का था। यस सर सर। तो सीईटी लेवल। सर आपने बोला था गोपाल को गाना गाना। तो ध्रुव कोरस में तो आया था। ये आपने कब बोला सर? सर बोला था आपने कल। क्यों बोला था मैंने? सर लास्ट क्लास को आपने ध्रुव को बोला था गाएगा, अरे आपने बोला मुझे था नहीं, कि आपने गोपाल को। शेरशाह की सर सॉन्ग ब्रेक सुने दिया था तो ना आपने सुबह। जल्दी। ओके वो- बस, सर अब बचपन कोई का भी एक प्यार अगर कोई और एक मुर्गा मिला तो गोपाल और ध्रुव दोनों साथ में गाएंगे। ओके उनके साथ। चलो 11 स्टार्ट। डोंट स्टार्ट 12th क्वेश्चन जस्ट। अच्छा सुनो, पहले एक बार 11th की जगह 13 कर लेना बच्चों, एक बार। सब बच्चों ने सुन लिया? पहले मैं 13 बोल रहा हूँ रैप करने को। यस Yes, सर। sir. पहले 13th को 11th करके लिख लो भले यार, फिर ये 12th, फिर ये 13 कर लो। 11th क्वेश्चन रैप करो। अच्छा एक दो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि लेक्चर सर कब चालू करना है। तुम समझ लो कि नेक्स्ट लेक्चर हमेशा थोड़ा इधर उधर छूटता है, तो मैं हमेशा 5-10 मिनट लेट ही चालू करता हूँ। गॉट इट ना? यस सर। Yes. क्योंकि तुम 150 के बच्चों के ग्रुप में 15 मिनट का ब्रेक, डाउट वाउट पूछते ही टाइम हो जाता है। तो कभी मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट चालू कर रहा हूँ तो इट्स ऑब्वियस कि दैट इज बाय डिफॉल्ट। बट कभी उससे ज्यादा लेट हूँ तब मुझे ग्रुप पे इन्फॉर्म कर। क्लियर? ओके सर। हाँ सर आपने बोला भी था क्लास में हाँ शायद कि आप बट तो भी लेट। बच्चे भूल जाते हैं, इससे बता रहा हूँ। और कभी कभी मेरा भी हो जाता है, एक बार तो मैं लेक्चर ही भूल गया था, तब बच्चों ने अरे रिमाइंड कराया तब याद आया मुझे। सर ये अच्छा मूवमेंट सर हमारे क्लास में भी कभी कर। क्या मूवमेंट? सर ये मतलब आपकी आदत मतलब दिखाना ये बैच में भी सर भूलने की। वो चाहिए तेरे को यूं? नहीं अभी तो 2 गाने गवा सर। ऐसे ही भूल जाते, तेरे को उड़ा देते हैं तो समझ लेना, तुम नहीं मान नहीं लेना भूल गए। सर कभी कभी। हाँ, चल जल्दी क्वेश्चन करो। यस सर हो गया। सर सर आंसर लिखना है। हम्म। तो सर चैट पे लिखें। हाँ यू कैन ऑलवेज राइट डाउन द आंसर। गौरव रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, आर्यमन करेक्ट, अनय करेक्ट, गोपाल रॉन्ग। सर आप किसका ले रहे हो? 11th का पूछ रहा हूँ मैं। सर मैंने वो पिछले वाले 11 का भेजा था गलती से। ओके ओके। आर्यमन करेक्ट, कैलाश स्लाइट मिस्टेक, भावेश करेक्ट। चलो भाई अब फिनिश करेंगे, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। 11th क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ। मैंने तुम सबको सिखाया था कि फैक्टोरियल को एनसीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, याद है एवरीवन? यस Yes, सर। Yes. जैसे इन दोनों का सम कितना है 13, तो 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एवरीवन? 13C3। 13C3। कोई बच्चा अगर इसको 13C10 बोलेगा तो गलत है क्या? नहीं नहीं सर सर। इससे सेम होता है क्लिपिंग से, राइट? यस यस सर। सर। सर यहाँ पे देख लो जल्दी से। 1 और 14 किसको मैं किसका कितना सम है? 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 15C1। 15C1 नेक्स्ट हो गया 15C3, 3 15C5, 5 15C15। 15 तो ये क्या कंप्लीट सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज? तो अल्टरनेट Alternate series. चाहे स्टार्टिंग एंड प्रॉपर है क्या देख लो। यस सर। यस Yes. सर प्रॉपर। तो बस ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा 12th मैं समझा रहा हूँ, एक बार सुन लो ताकि होमवर्क के लिए करके आओगे। 12th समेशन r इक्वल टू 0 से 10 कितना था? 21 CR। सही लिखा है? यस सर। Yes. स्टॉप राइटिंग एंड इंटरेक्ट हियर।
अगर इसका एक्सपांड करके देखो भाई क्या है ये, ओ कंप्लीट सीरीज है। बस कंप्लीट सीरीज कंप्लीट नहीं है, कहाँ तक है, हाफ ही है। Yes. कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको नाम देता हूँ क्या, हाफ सीरीज। हाफ सीरीज में पक्का किसका यूज आएगा, फ्लिपिंग। यस सर। एंड वी हैव टू स्टार्ट विथ, अगर तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं करना है, तुम्हें कुछ गड़बड़ भी हो कि कैसे स्टार्ट करें कहाँ से करें, तो बस सुनना मेरी बात, स्टार्ट विथ फुल सीरीज एंड अप्लाई फ्लिपिंग। सुन लिया तुमने? यस सर। Yes, sir. कि जैसे ही तुम्हें रियलाइज हो हाफ सीरीज है तो पहले फुल सीरीज से चालू करो और उसमें फ्लिपिंग लगाते जाओ। तो बताओ, फुल सीरीज लिख रहा हूं मैं, शुरुआत के 2 टर्म्स, बीच के 2 टर्म और लास्ट के 1-2 टर्म। क्या ये फुल सीरीज है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, आंसर होता है इसका So 2 to the power 21. Power 21. पावर 20 21 21. 21. वेरी गुड। 2 की पावर n होता है, याद करो। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. क्या बताया, अप्लाई व्हाट, फ्लिपिंग। Flipping. flipping. तो बताओ 21c 21 is same as 21 C This is 0. 0. 21c 20 is same as, 21 C1. इन सब का डबल हो रहा है ना, 21c नॉट प्लस 21c1, करेक्ट हो ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लास्ट टर्म किसमें फ्लिपिंग लग रही है, सोच के बताओ। So 21 C 21 C 11. 11. C11. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. की पावर 21, करेक्ट हो नॉट? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय 2 कर देते, कितना आंसर आ गया फाइनली? 2 की पावर 20. इस मेथड 2 तुम्हें याद रखना है, गॉस रिडक्शन। याद है गॉस रिडक्शन? हाँ, sir. Yes, sir. उससे भी कर सकते हो, तो वो ट्राई करके आओगे, देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? Yes, sir. Yes. सो 12th के बाद 13th वाला बाकी है, राइट एवरीवन? Yes, 13th sir. होमवर्क। ये होमवर्क गॉस रिडक्शन से भी सोचना है, और फिर यही क्वेश्चन, समेशन का ही क्वेश्चन मल्टीनॉर्मल में ये भी करके लाना है। सुन लिया सबने? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या क्या होमवर्क है वापस बोलो। पहले Sir, तो इस sir, क्वेश्चन two- को गॉस रिडक्शन से ट्राई करना, करेक्ट ना? Yes, sir. क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है, और Question 13 करना है। Question 13 और multinomial. फिर ये मल्टीनॉर्मल का सेम टाइप का क्वेश्चन है, करके लाना। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, गाना. बाय बाय। गाना. कोई नहीं, अभी कोई नहीं, कोई मुर्गा पकड़ा नहीं गया ना।